मोदी को क्यों कॉल किया, दोनों की क्या बातचीत हुई, और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान जिसका जहाज अभी तक हॉर्मुज में फंसा हुआ है वो ईरान से बात कर मध्यस्थता करवाना चाहता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस युद्ध का क्या अंजाम होने वाला है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जैसे ही लोगों को यह पता चला कि भारत नहीं, भिखारी आतंकिस्तान पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में मध्यस्थता कराना चाहता है, यानी बातचीत के जरिए युद्ध रुकवाना चाहता है, तो दुनिया हैरान रह गई और भारत में विपक्षियों को मौका मिल गया सरकार को घेरने का कि भारत की कूटनीति आखिर क्या है, भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक बढ़त क्यों लेने दी। अब ट्रंप के कॉल ने न सिर्फ विपक्ष की बोलती बंद कर दी है, बल्कि दुनिया भर को भारत की पावर और ईरान इजराइल युद्ध में भारत की अहम भूमिका भी दिखा दी है। दरअसल ट्रंप ने ईरान युद्ध के लगभग 4 हफ्ते बाद पीएम मोदी को फोन किया। इस बातचीत का विषय था मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति। इससे एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के अंडर सेक्रेटरी भी इस समय भारत दौरे पर हैं, जो ये साफ दिखाता है कि अमेरिका को ये युद्ध रोकने के लिए भारत की कितनी जरूरत है। ट्रंप के एक के बाद एक बदलते बयान अब साफ इशारा कर रहे हैं कि इस युद्ध का कंट्रोल अब ट्रंप के हाथ से निकल चुका है। कभी ट्रंप कहते हैं कि एक हफ्ते में युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन जब इसके जवाब में ईरान ने कहा कि जंग का परिणाम अब हमारे हाथ में है, अमेरिका के हाथ में नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम 10 साल तक लड़ना हो तो लड़ते रहेंगे, तो शायद ट्रंप को भी एहसास हुआ कि अब मामला गंभीर है। अगर बात करें बीते 4 दिनों की, तो हर दिन ट्रंप का अलग अलग बयान सामने आया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का युद्ध समाप्ति की ओर है, लेकिन शनिवार रात तक उन्होंने ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दे दी कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दे, वरना उसे अमेरिका के नए और तीखे हवाई हमलों का सामना करना पड़ेगा। सोमवार सुबह जब ग्लोबल शेयर बाजार में गिरावट आई, तो उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ रचनात्मक बातचीत कर रहा है। शनिवार रात को ट्रंप की चेतावनी स्पष्ट लग रही थी कि अगर ईरान अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है, तो अमेरिका उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर अंधेरे में डुबा देगी। यह एक बड़ी चेतावनी थी। हालांकि सोमवार सुबह तक ट्रंप ने हमले को रोक दिया, कम से कम अस्थायी तौर पर ही सही। इस बीच अमेरिका की भारत के साथ इस बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप का अचानक मोदी को फोन करना और भारत से संपर्क बढ़ाना एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान का एंगल भी छुपा हुआ है। जानकारों का मानना है कि यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान अब ईरान के साथ जंग समाप्त करने के लिए अमेरिका का प्रमुख मध्यस्थ बनकर उभरा है। यहां तक कि इस्लामाबाद में जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है। ऐसे हालात भारत के लिए असहज हो सकते हैं और अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि ट्रंप पीएम मोदी को हालिया घटनाक्रमों से अवगत रखना चाहते थे। खास बात यह है कि यह फोन कॉल उस समय आई है जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की अपनी धमकी को 5 दिनों के लिए टाल दिया और कहा कि अमेरिका ईरान के साथ रचनात्मक बातचीत कर रहा है। इस युद्ध के बीच अगर भारत की रणनीति को देखें, तो भारत बेहद संतुलित कूटनीतिक नीति अपना रहा है और किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने ईरान, खाड़ी देशों, इजराइल और अमेरिका सभी के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। मोदी सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत ने ईरान समेत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के देशों से लगातार संपर्क बनाए रखा है। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई एक साझेदारी उस पर हावी ना हो जाए। वहीं भारत ने पर्दे के पीछे मिस्र और ओमान जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम करने की कोशिश भी करी है।
अब ट्रंप का पीएम मोदी को कॉल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर भी बात करते हैं। तो इसका बड़ा कारण है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश बातचीत करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने भी उनके इस बयान को साझा किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का फोन कॉल भारत को संतुष्ट करने की कोशिश था, ताकि भारत इस घटनाक्रम को व्यक्तिगत रूप से ना ले ले, यानी कि ट्रंप भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते। इस बीच अमेरिकी रक्षा अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बी ने भी भारत को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। ट्रंप की ओर से यह कॉल ऐसे समय में किया गया है जब भारत में विपक्ष सरकार की विदेशी नीति की आलोचना कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक बढ़त क्यों लेने दी। उधर पाकिस्तान की मध्यस्थता की इच्छा के पीछे उसके अपने रणनीतिक हित भी छुपे हुए हैं। जी हां, पाकिस्तान अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारना चाहता है और खुद को एक विश्वसनीय कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। भौगोलिक रूप से पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है और पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी भी रहती है, जिससे उसकी भूमिका अहम हो जाती है। साथ ही पाकिस्तान मध्य पूर्व के लंबे युद्ध में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले से ही अफगानिस्तान सीमा पर संघर्ष में उलझा हुआ है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के पास न खाने को रोटी है, न हॉर्मुज में जहाज फंसने की वजह से ईंधन और ऊर्जा। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि और हालात सुधारने के लिए पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है और इस प्रस्ताव को उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखा है। लेकिन अमेरिका जानता है कि ईरान ऐसी जंग की स्थिति में पाक की नहीं बल्कि भारत की बात सुनेगा, क्योंकि भारत ईरान का पुराना मित्र देश रहा है। ट्रंप ये भी जानते हैं कि अब इस युद्ध के संकट में मोदी का कॉल ही एकमात्र समाधान निकाल सकता है। भले ही विपक्ष आरोपों की राजनीति कर रहा हो, सरकार के हर कदम पर सवाल उठा रहा हो, पर दुनिया जानती है कि आज भारत की ताकत क्या है। सिर्फ भारत ही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के संकट और तेल ऊर्जा की किल्लत से पार दिला सकता है, न कि ट्रंप की चेतावनी। ट्रंप मोदी की बातचीत और पाक के मध्यस्थता प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।